कभी कभी जिंदगी ऐसा खेल खेल जाती है कि आप सोचे भी नहीं होंगे और एक ही रात में बदल जाती है पूरी किस्मत। कभी होते लोग आबाद तो कभी हो जाते हैं बर्बाद। आइए ऐसा ही एक किस्सा हम आपको दिखाते हैं जिसने एक रात की भीषण आग ने एक दलित परिवार को पूरी तरह से रोड पे ला दिया और खाने के ताने ताने के पाले हो गए। पहनने को कपड़े नहीं, खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे जन जन न्यूज। चलिए देखते पूरी खबर यह अमरदीप प्रसाद नारायण की है, जहां पर एक रात लगी आग ने एक पूरे परिवार को रास्ते पे ला दिया है। ये कहानी है बीती रात की, जहां पर भीषण आग से उजड़ा है एक महादलित का परिवार। स्थानीय लोगों ने दीवार तोड़कर बचाई है परिवार की जान। समस्तीपुर नगर निगम के मोहनपुर गांव में बुधवार की देर रात्रि में एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे परिवार के सभी सदस्य घर में ही फंस गए और निकलने के सभी रास्ते पर आग की भीषण लपटें चल रही थी। तभी स्थानीय लोगों ने दीवार तोड़कर सभी की जान बचाई तो पता चला कि महादलित परिवार के घर में भीषण आग से पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तेज लपटों के बाद जब घर के लोगों की नींद खुली तभी घर से भागने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी के दरवाजा में भी आग लगी हुई थी, जिससे सभी फंस गए थे। लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा घर के दीवार को तोड़कर अंदर आग में फंसे लोगों को किसी तरह निकाला गया। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन जब तक आए मौके पर घर के सभी सामान जल चुके थे, जलकर खाक हो चुका था। घर में कपड़े, बर्तन, करीब 15,000 नकदी समेत 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। साथ में घर का भी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार काफी गरीब है। सब गोटा सुतल है घर में, जब धाव लगले तब उठलिए तो देखिए छप्पर में धंधोरा हो रहे, सामानों निकाले के मौका नहीं मिले, सामानों से एक भी नहीं निकलने, सब सामान जर गए। तब बाल बच्चा ले जान लेकर भागलिए, न खाए के उपाय न रहे के उपाय, जो रहे से वो जर गए। सरकार देथिन तो है बेर। कितने आदमी घर में सोए हुए थे? 9 आदमी। क्या लगता है कैसे आग लगा? नहीं पता, सब गोटा सुतल है। कैसे आग लगले केना की होले नहीं जाने। फायर ब्रिगेड आया था? हाँ, पानी वाला आए रहा। आया तो बताया। हाँ। और प्रशासन कोई आया है जांच करने के लिए? नहीं, प्रशासन को नहीं आया है। नहीं। अभी कैसे आप लोग का खाना पीना? कुछ नहीं। कोई उपाय नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। जल गया उधर, जिससे घर के मुखिया कृष्ण महतो और उसकी पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है। फिलहाल घर में 9 सदस्य हैं, जो किसी तरह ताड़ी बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। इस घटना के बाद पासी समाज से आने वाला यह परिवार पूरी तरह से बेघर और लाचार बन गया है। इसके सामने आज एक शाम खाने तक का कोई उपाय नहीं बचा है। हम लोग को नहीं पता है, जैसे कि रात में पता चला कि आग लग गया, जब तक आए तब तक तो बुझ चुका था। फायर ब्रिगेड वाला भी आया था। बेचारा 9-11 सदस्य है, सब चीज़ जल गया उसका, खाने पीने, रहने सहने, ओढ़ने बिछौना टोटल जल गया, कुछ नहीं रहा सर। कितना की संपत्ति के नुकसान हुआ? उसकी 15-20 हज़ार रुपया रखे हुआ था सर कुछ काम के लिए, वो भी जल गया। हाँ, बेचारा बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है, उसके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए जो भी घर था वो भी जल गया। अब वो कहीं का नहीं है, क्या खाएगा क्या रहेगा। कैसे लगी इससे जानकारी मिली है? सर वो लोग अचानक छप्पर में आग लग गया, मतलब वो अचानक लग गई, पता नहीं कैसे लगा। ये लोग सोए हुए थे, जब शरीर में ताव लगा कि कैसे हो रहा है, तब देखा कि ऊपर आग लगा हुआ, तो सब घर से निकल के भागा। तो अपने बचाव के लिए देखा क्या बचाता, खुद को बचा के अपना बाहर निकला सब आदमी। गाँव के लोग या प्रशासन के लोग अभी तक नहीं आए? कोई नहीं आया है सर अभी तक। खबर हुआ है प्रशासन को? शायद खबर अभी तक तो नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड वाला आया होगा तो पता चल ही ना गया होगा। सूचना मिलने के बावजूद अभी तक न तो कोई जनप्रतिनिधि आए थे जब ये समाचार ली जा रही थी, और न ही प्रशासनिक अधिकारी इस परिवार की मदद के लिए आ गया है। मौके पर स्थानीय लोगों के द्वारा यह चर्चा जारी है कि कल तक नगर निकाय चुनाव में वोट के लिए कई बड़े बड़े
ओहदे वाले प्रत्याशी इस परिवार के पास पहुंच रहे थे, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद आग लगा, सुतल रहिए, नींद में रहिए, एकाएक छप्पर में आग लगा, उठे और भागे। कुछ बचा भी? नहीं, कुछ नहीं बचा, सब खत्म। सब खत्म। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं। कोई सहायता मिला है कहीं से? नहीं, कहीं से नहीं। प्रशासन के लोग कोई आए हैं? नहीं। क्या नाम है? टुनटुन महतो। आज कोई इनकी सूद तक लेने वाला नहीं है। देख सकते हैं, यही है तमाशा, यही है खेल इलेक्शन का, और यही है खेल इस वक्त बिहार का। अगर बात करें बिहार और बिहार सरकार की, तो प्रशासनिक पदाधिकारियों को सरकार की कोई डर नहीं, बल्कि लोग प्रशासनिक पदाधिकारी से डरते हैं। हमें तो इजाज़त मिलता है इसी तरह की खबरों के लिए। खबरें बहुत है, लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि आप ही हमारी ताकत है, हमारी ताकत आगे बढ़े, हम आपकी आवाज़ और भी उठा सकें। ये थी अमरदीप प्रसाद नारायण की रिपोर्ट। मिलते हैं अगले खबरों में। मैं सोहेल अख्तर, नमस्कार।